जब अनुसुईया की ख्याति स्वर्ग तक उड़ने लगी तो नारद ने देखा कि चलो परीक्षा देख ले क्या बात है। अनुसुईया के यहाँ नारद बाबा पीड़ा बजाते हुए पहुंच गए। कहने लगे अरे मैया, अरे अनुसुईया मैया। नारद को देखा देवर्षि के मस्त कहने लगी बोलो संतवर क्या है, कैसे आवाज लगा रहे हैं। अरे मैया मुझे भूख लगी है, मैं इधर गंगा सागर की तरफ चला गया और लौटते हुए आया तो मुझे ध्यान आ गया कि मेरे मैया है, आश्रम है, मैं नहीं हो तो कुछ भोजन मिल जाए। बाबा खाना तो नहीं है, जो कुछ भी हो मैया उसे ही दे दे। अनुसुईया मैया ने थोड़े से चना डरे घर में कि बाबा चना है। अरे मैया चना ही दे दे। चना लिए झोली में डालते नारद बाबा खाने लगे। चना को खाया, प्रसाद में बहुत अच्छे मीठे लगे। नारद कहने लगे कि इसमें चना में इतना कभी स्वाद नहीं आया, मैंने खाया, आज इनमें स्वाद इतना। नारद बाबा समझ गए कि ये मैया के तपस्या का फल है। लक्ष्मी के यहाँ गए देवलोक में। जब विष्णु के बैकुंठ में पहुंचे लक्ष्मी जी से कहने लगे मैया कि हाँ अब मैया अब तो तुम्हारा दूसरा नंबर है गयो। कैसे भैया नारद दूसरा नंबर कैसे है गयो? कि ना मैया केवल अनुसुईया मैया पतिव्रत धर्म में आगे है, उसके बराबरी पे कोई नहीं है। अब तो तुम दूसरे नंबर पे आओगी, पहले तुम आती थी पहले नंबर पे, अब मैया तुम दूसरे नंबर पे आओगी। तुलसीदास बाबा ने कहा मोहे नारी। एक आध चौपाई बिना साज के ही है जान दो। और जो कहेंगे जो बजाते ही रहते, जब इशारा करे तब बजा। मोहे नारे नारे के रूपा पन्नगारे अधम अनुपा। तुलसीदास बाबा ने कहा कि पत्नी नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होती। अगर नारी नारी को मोहित नहीं होती, वह स्वभाव हो कुटिल स्वभाव लक्ष्मी को भी खा गया। ठीक है भैया नारद। नारद बाबा कैलाश पर्वत पर आग लगाई, फिर ब्रह्मलोक पर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहने लगी मैया ब्रह्माणी के हाँ सरस्वती से बतलाने लगे कि अब तो तुम्हारी गिनती ना है, अब तो अनुसुईया मैया की है। बोले बाबा और विष्णु और महादेव ब्रह्मा जी शाम को घर लौट रहे हैं। इधर नारद बाबा ने तीनों के घर में अग्नि जलाकर दीसराई लगाकर चले गए। शाम को आए, अपनी पत्नी जाकर लक्ष्मी विष्णु से पार्वती मैया भोले बाबा से सरस्वती ब्रह्मा जी से कहने लगी, खाना खिला पानी पिलाया। कहने लगी तुम सुनते ना कहा है कि देखो हम तुम्हारी पत्नी है, सेवा करी खूब। तो बात का है सुनो तो सही, हम तुम्हारे आज्ञा को अवसर में पालन करो। और तब भी वहां दूसरा नंबर है गो।
भोले बाबा कहने लगे भैया पार्वती चाहे दूसरा है जाए तीसरा है जाते तो काम मत बोलो। नहीं भोले बाबा एक बात है, कोई कमी रह गई तुम्हारी सेवा। पार्वती मैया भोले बाबा को समझाती है, लक्ष्मी विष्णु को और सरस्वती भैया तू ना मान नहीं तो कल देखेंगे हमें तो हमें सो जाने का जे रात तो कट जाने में आई कि देख लो समझ लो फिर हम तो तुम्हारी सेवा खूब करिए। अगर दूसरा ही नंबर रहेगा हम आओ तो हम सेवा हम पे नहीं होगी, जैसे हो तैसे ही करेंगे हम तो पति देव बेचारे को विवश होना पड़ता है। जैसे भोले बाबा तीनों देवता कहने लगे भैया, विष्णु कहने लगे भोले बाबा से बात करेंगे जाएगा, और भोले बाबा कहने लगे विष्णु से बात करेंगे, और ब्रह्मा जी कहने लगे चलो श्री हरि के पास में। तो तीनों चलने लगे, एक दूसरे से रास्ता में मिल गए। कहने लगे ठीक है, दुआ सलाम हुई कि प्रभु बताओ कैसे कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हम तो तुम्हारे पास आ रहे। शंकर जी कह रहे कि हम तुम्हारे पास आ रहे। विष्णु कहने लगे भैया मैं हूं तुम्हारे ही पास आ रहा हूं। तो बात का कि बात भैया ये है कि कोई अनुसुईया नाम की एक महिला इस पृथ्वी पर हुई है, उसका दूसरा नंबर करना है। हमारी पत्नी ने पूरी रात चारपाई पे ना सुगंध कान से लगी रही है, इसलिए हम भैया बाको 200 नंबर करवे का आए। ठीक है चलो भैया, जब बीमारी तुम्हें हुआ वही बीमारी हमें। भोले बाबा बोलने कहने लगे भैया जी तुम बीमारी मोये लगी है, चलो एक ही मरज थे सिमन ने एक ही मरज है, एक ही डॉक्टर पे चलते। अब ये खांसी खांसी वाले चार इकट्ठे है तो भैया के तो खांसी के हमें खांसी है, चलो बढ़िया भाई डॉक्टर पे चल रहे हैं भैया वो माँ जगह पे बताओ बढ़िया माँ चलते आगरा के भैया मऊ चले वहां चलो वही जगह। तो संतुष्टि मिलती है कि ना मिलती। तो तीनों देवता चलने लगे। अब जाके अनुसुईया मैया के द्वार पर पहुंच गए, कहने लगे बाबा के हाँ कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो दूसरा भेष बदल लो। भेष बदल ले, साधु के भेष बना ले। अब सोचने लगे कि अब चलो जा करके अनुसुईया के घर पर आवाज देने लगे। कैसे आवाज दे रहे हैं? 3 दिवस दिन रात में अन्न न पानी हो, ये मैया निज द्वार पे बेचा दीजो। हे माँ इस द्वार पर हम भूखे खड़े हुए 3 दिवस हो गए। मैया की आवाज सुन के मैया द्वार पे आई। कौन साधु आवाज लगा रहे हैं? तीनों साधुओं को देखा। मैया कहने लगी क्या चाहिए? बहुत समय बिन खान के दिवस बीती गए, वो भोजन हमें कराए दो। वचन बोलते हे माँ हमें कुछ खाने के लिए दे दो। मैया कहने लगी जरूर मिलेगा।
लेकिन मैया जरूर मिलेगा। हाँ बैठो अभी लाती हूं। नहीं नहीं, ऐसा भोजन नहीं करते, टिक्कर खाने वाले नहीं है मां। ऐसे साधु मैया नाने जो द्वार द्वार भीख मांगे, टुकड़ा के लिए ओ मैया तेरे द्वार पे हम ही जे आवे। वैसे साधु ना थे, लेके कमंगा द्वार द्वार पे भिक्षा में दे। हम एक कंडीशन में भिक्षा लेंगे। मेरी बात मान में तारी वचन हमारो सुन लियो। निरवस्त्र तुम हो कर मैया दूध अपनो पिलाई लियो। आशा करके आए मैं तारी ध्यान जिगर में धर लियो। व्यवस्था हमारी हो जाए तो आज्ञा हमको दे दियो। कंडीशन सुनी, शरत रख दई, ऐसे वैसे ना थे द्वार द्वार आए। हमारी बात सुन लो, हम भोजन करेंगे, तुम हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ और तुम्हारा स्तनपान करना चाहते। मैया अनुसुईया सोचने लगे जे कैसे बाबा, आज तक ऐसे बाबा नहीं देखे। अरे भैया अन्न ले ले, खानो खाए ले, आटो ले या सूको ले या नॉन में चंद अलग बना लिए। मैया सोचने लगे जी बाबा ना ये बवाल हुआ। जब देखो बुद्धि में अपना पति का स्मरण किया, क्या किया? हे पति देव, मैंने अपनी किसी बुराई अपने मुख से किसी की बुराई की हो, हे परमात्मा तो मुझे इसके दर्शन हो जाए। मन ही मन में कह रही है कौन है ये? तो बाबा भावा तो कछु नहीं दिख रहे, एकदम एयर कंडीशन में तीनों लोग खड़े। तो मैया मुस्का गई, कहने लगी कि ये बाबा नहीं बागी है। खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी गई, पति के उस जल को कमंडलों को लेकर आई। ठहर जा बाबा, ठहर जा, अभी आई अभी आई। कमंडल को लिया और संकल्प किया, मैंने सपने में भी किसी पुरुष की तरफ देखा हो, पर पुरुष की तरफ सपने में भी, और मैंने किसी की बुराई नहीं की हो, और मैं अपने पति के चरणों में सदा अनुराग किया हो। तो हे ईश्वर परमात्मा, जे बालक ये ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीना के बालक हो जाए, इतनी सोच करके मुट्ठी में जाकर पांच जल फेंका तो वह करते हुए जमीन पे पड़ने लगे। 6 महीना के सुनता हो, अनुसुईया की शक्ति नहीं है, शक्ति आपकी तपस्या की, उसमें कोई शक्ति नहीं थी।
उस कर्म की शक्ति थी उसके। अगर जी थोड़ा ही है कि अनुसुईया ने इतना कर्म किया, अरे थोड़ा ही तुम करवा के, ज्यादा नहीं, 6 महीना तक तुम कोई ट्राई करके देखो, ट्राई मारे में क्या जाता है। अगर किसी में आस्था धर के देखे माता बहने या भाई, आज ये कथा हो रही है, कब वही कि नहीं होगी, कई सालों बाद। एक एक बात लाखों अरबों रुपए की है। अगर तुम्हारा प्रयास विफल जाए तो तुम्हें दी कैसे करना, कौन तो 6 महीना प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज सोच लो कल ही प्रयोग कर लो, तो नहीं होगा। 6 महीना साल भर उसका पकाना पड़ेगा, तब तुम्हारी कुछ न कुछ तो लाभ जरूर मिलेगा। तुम अपने आप दिखने लगेगा कि क्या है, शक्ति है कि क्या है। कर्म की शक्ति होती है। कर्मंडे बाधिका रस्ते मां फले सुखदा चन, भगवान ने गीता में कहा है। ये व्यक्ति कर्म करे, फल को तो पहले ही रख लेता है। अरे कर्म करेगा तो फल क्या, मैं क्या भी नहीं रोक सकता। नहीं, भगवान ने भक्तों के आगे झुकना पड़ा, अपनी शान को घटाया, भक्तों की लाज रखी। भक्तों की लाज के लिए जो दूसरे को नंगा करने के लिए भेजे थे, लक्ष्मी ने और सरस्वती ने। माता ध्यान रखना, बुरो करो बुरा होता है, सच बोलो सच हो। बीज बायो भमूल के कहाँ से हो, ये हो है? उन्होंने अपने पतियों को दूसरे के नंगा करने के लिए, उसका धर्म दिखाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसकी तपस्या को, उसकी मेहनत को नष्ट करने के लिए अपने पतियों को भेजा, और पति गए उसे नष्ट करने के लिए और खुद नष्ट है। जाको राखे साया मार सकत ना को, बालों न बागा करी सके जो जग में हो। अब भैया ने प्रणाम पिलाए, प्रणाम में सुलाए, प्रणाम में अब छोटे छोटे बालक को भैया के निर्मस्ते के खिलाओ, अपने घर कैसे भी दूध पिलाओ, पीने लगे। अब 1 दिन बहुत, 2 दिन है गए, 3 दिन है गए, 4-5 दिन है गए, पति तो लौट के नहीं आए। कहे भैया अपने तुम आए बे लल्लू के पापा, हैं? बे लल्लू के पापा, लल्लू के पापा संज्ञा को 1 दिन नहीं आवे, तो फोन लगाएंगे दूसरे मोहल्ला पे, दूसरे के नाम लल्ला फोन लगा, पतो है गए करके ला कहाँ रह गए। और जो जालंग लल्लू के पापा ने है गए 8 दिन, धीरे धीरे 6 महीना बीते है गए। अब कहने लगे कि अब हिलो ना कहाँ है। नारद बाबा धीरे नारायण नारायण करते भाई बैकुंठ में, और बैकुंठ में पहुंचे तो मां तीनों पत्नियां एक जगह। वो कहावत है पुरानी, क्या कहते हैं कि चोर चोर, क्या होते हैं? चोर चोर मौस आए थे, ये हमें ना मालूम। तो वे तीनों पत्नियां बैकुंठ में मिल गई।
अब नारद कहने लगी कि भैया देवसी नाथ तू दुनिया में ढूंढ तो जे बताओ माए बे कहाँ गए हैं कि तुम्हारे बे पतो तो कहूँ है क्या तो है। नारद बाबा कहने लगे लक्ष्मी सरस्वती और ब्रह्माणी से पार्वती मैया से कि मैया बे तो मर गए और बिन्ने जन्म ले लो। तो लक्ष्मी के लगी हैं बिने को मार सकते या चराचर पे इस धरती पे कौन मार सकता है। जिनको जीत सके रघुराई क्या मैं लक्ष्मी मैया को भ्रम दूसरी जगह हो रहा है, ध्यान देना। लक्ष्मी कह रही है कि मर गए कि हाँ मर गए और जन्म ले लो। नारद जी बताओ बे तो अजय बिना कोई मान ना सकत। नारद कह लगे मैया साची मानो च मत मानो बे तो मर गए तो कहाँ गए तो तुमने भेजे होंगे वहीं गए। तब ध्यान आया कि हमने एक पृथ्वी पे एक महिला अनुसुईया नावता उसके यहाँ भेजे। तब नारद ने कही कि उसने 6-6 महीना के बालक बना लिए, भीख मांगवे गए वे बालक बन गए। तो लक्ष्मी कहने मिलेंगे कैसे कि तुम जाओ भीख मांगो। लक्ष्मी बोली मैं लक्ष्मी मैं दुनिया सेवा कर रही मैं भीख मांगूंगी मैं। नारद कहने लगे नहीं मांगो तो घर ही बैठे ही रहो हमें कहा है। तब बाबा नारद ने कही कि तुम्हारो एक काम कहा कि जाए कि मैया से विनती करना और तुम्हें मैया मिल जाएगी, खुश रह जाएगी दे देगी चले जाना। कुछ समय बाद वे तीनों देवियां पहुंच जाती हैं अनुसुईया के द्वार पर। अनुसुईया के द्वार पर पहुंच करके देखने लगी, द्वार पर आवाज आने लगी अरे मैया अरे अनुसुईया मैया। अनुसुईया मैया द्वार पर आई और देखने लगी क्या कि तीनों हैं। तो मैया समझ गई कि और कोई नहीं है, इनकी पत्नियां हैं। अरे मैया क्या है क्या आवाज लगाती हैं कि मैया कि हाँ कि हम कुछ भिक्षा लेने आई हैं। भिक्षा लेने आई हो? हाँ। तुम्हें कोई कंडीशन में भिक्षा लेनी है कि वैसे ही लेनी है? अरे मैया हमें कोई कंडीशन में भिक्षा नहीं है, हम तो केवल आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। नहीं नहीं बताओ तुम्हें कोई कंडीशन में लेनी हो? ठीक है। मैया ने अंदर बिठा लिया। अब पैर छुअन लगी, बैठान लगी। तब बताई वार्ता हुई कि मैं लक्ष्मी हूं मैं ब्रह्माणी में। हे माँ हमने तुम्हारे प्रति द्वेष किया, गलती करी। परीक्षित महाराज जगी जाओ ऐसा सो गए। जब कहने लगी माँ ठीक है मैं जानती हूँ, खाना खिलाया और कहीं के जाओ अपने ने ले जाओ।
अब 6-6 महीना के बालक के लगे कि माँ ये काम हमसे नहीं होगा। क्यों कि 6-6 महीना के ने को हम क्या करेंगे, जैसे हथे तैसे ही कर दो। हमारी गलती है क्षमा कर दो, जिनकी गलती ना थी। श्रोता ध्यान रखना, अगर गलती है जाए तो बता दे असलियत के, भैया बात तो ऐसे ही, मुंह पे मारो चाहे कूटो, मुंह पे गलती तो है ही है? तो सही है। अगर गलती पे गलती छिपाई, गलती पे झूठ बोल के भी झूठ बोला तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वो फंस जाएगा, कभी उसमें से निकल नहीं पाएगा। जैसे आगे चरित्र आएगा उसमें आपको ज्ञात होगा। नहीं ले जाओ, तो हाथ जोड़ के तीनों देवियां कहने लगी, हे मैया गलती जिनकी ना गलती हमारी है, क्योंकि हमने ही तो सताए के तेरो पत्र धर्म डिगाने के लिए भेजा था। तो क्या करे कि इनको जैसे थे वैसे ही कर दो। पैरन हम पड़ गई नैन निमर से ध्यान जिगर में ना धरे, होती बहुत ही पी। बता दो वो मैया क्षमा तुम को कर देना, विनती में तुम सो करती हैं, बिने हम तुमसे कई दिन तो हमें भूखे है गए बिना उनके, तो क्या करें। तो मैया ने माता हृदयान कोमलान अंगान दृष्टम परमात्मा, माँ अब तो अनुसुईया मैया सास बन गई है ना, तो सास को वो दर्जा निभा रही है। सास कितनी बुरी बहू क्या ना हो, तो सास जो बन गई है मुझे एहसास हो कितने बहू बेटा प्यारे होते। हीर तो तुम्हें तो तुम धारो, अब तुम ठीक हो जाओगी, अब तुम बैठिया भाई कमंडल शक्ति जब कहने लगी, बुराई मेरे अंदर में देश जो अंत में हो, जब अंत में होगा।
गई मैया को कमंडा में लई है परमात्मा, निंदा चुगली बुराई और झगड़े से मैं दूर रही हुई, मैंने अपने अपने आप से मौको रखो होए तो जे बालक जैसे हथे वैसे ही है जाए। मेरी सत्य बात है, मेरी बाड़ी से कभी मैंने किसी को झूठ दगा धोखा दिया हो तो इसमें अलग हूं, सच्चाई की रोड में रहा हो। मैंने किसी पाप की जगह में हाँ भी की तो ये बालक के बालक बने रहे। अगर मैंने उनके धर्म के प्रति आस्था रही हो तो ये बालक जैसे हो तैसे हो जाएं। उन्होंने द्वारा छींटा मार दिया, तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए। जब तीनों लोग प्रकट हो गए, प्रणाम किया। अब दुख के मारे चलने लगे। वरदान मांग ले मां। तीनों देवता वरदान देने के लिए तैयार है। तो अनुसुईया बोली, वो खेवट वाला जवाब दे दिया, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे क्या चाहिए? स्वयं परमात्मा मेरे आंगन में खेलो, मैंने उसे स्तनपान कराया, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं माँ, हमारा दर्शन विफल नहीं होगा, तू वरदान मांग। तेरी शक्ति इतनी है, तू अपने धर्म पर अडिग रही। तब कहा कि अगर तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मेरे को पुत्र रूप में प्राप्त होना चाहिए आपको। तब अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। तीनों देवता उनके रूप में प्रकट होकर के अवतार माना। दुर्वासा जी को और दत्तात्रेय को और सोम को भी भगवान का अवतार मानते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से बोले भगवान विष्णु वरदान लेकर के चले जाते हैं पावन पवित्र को। परीक्षित महाराज कहने लगे, हे राजन, जो तो को कांटे बवे, बाको कांटे न फूल, जो तो को कांटे बवे, बाको कांटे न फूल, तो को तो फूल के फूल हैं, बाको होए तेरे सूल। इस कथा से ये तुम्हें ज्ञान हुआ। ये कथा ये कहती है कि अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे उसके प्रति, तो उसका बुरा होने वाला नहीं है। बुरा खुद का ही होगा।